नमस्ते दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में किसी भी स्मूथ डिज़ाइन को एक शानदार एक कट इफेक्ट कैसे दिया जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही बेहतरीन टेक्सचर इफेक्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने तैयार डिजाइन में मैजिक वॉन्ड टूल का उपयोग करके बीच वाले फूलों के आकार को सिलेक्ट करेंगे और लेयर्स को व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद हम एक दूसरी फाइल में जाएंगे जहां हमारे पास स्ट्राइप्स वाला एक पैटर्न है। हम कंट्रोल ए दबाकर इसे पूरा सिलेक्ट करेंगे और एडिट डिफाइन पैटर्न में जाकर इसे एक नए पैटर्न के रूप में सेव कर लेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे इफेक्ट देने के लिए करेंगे। अब हम वापस अपने मुख्य डिजाइन पर आएंगे। रूलर्स की मदद से हम डिजाइन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट तय करेंगे। फिर रेक्टेंगुलर मार्की टूल से डिजाइन के सिर्फ 1/4 हिस्से को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और कंट्रोल एन दबाकर एक नए डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लेंगे। इस नए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हम इमेज मोड को ग्रे स्केल में बदलेंगे। फिर फिल्टर ब्लर मोशन ब्लर में जाकर इसे थोड़ा ब्लर करेंगे। असली जादू अब होगा। हम इमेज मोड बिटमैप पर क्लिक करेंगे और मेथड में कस्टम पैटर्न चुनकर अपना सेव किया हुआ स्ट्राइप्ड पैटर्न अप्लाई कर देंगे। अब इसे वापस ग्रे स्केल में बदलकर कॉपी कर लें। इस तैयार टेक्सचर को हम वापस अपने मुख्य डॉक्यूमेंट में लाएंगे और मैजिक वैंड टूल की मदद से चुनी गई शेप के ठीक ऊपर पेस्ट कर देंगे। इसे कीबोर्ड एरोज की मदद से सही जगह पर एडजस्ट करें। बिल्कुल यही प्रक्रिया हमें बाकी की शेप्स जैसे नीले और पर्पल हिस्से के लिए भी दोहरानी है। शेप को कॉपी करके नए डॉक्यूमेंट में ले जाएं, कैनवास साइज बढ़ाएं, उसे ग्रेस्केल करें, फिर उस पर मोशन ब्लर लगाएं। इसके बाद उसे बिटमैप में कन्वर्ट करके अपना कस्टम पैटर्न लगा दें। इस तरह हर शेप के लिए एक शानदार लाइनिंग वाला शैडो टेक्सचर बन जाएगा, जिसे हम वापस लाकर अपनी जगह पर सेट कर देंगे। जब हमारे डिजाइन के 1/4 क्वाड्रेंट हिस्से में टेक्सचर पूरी तरह से सेट हो जाए तो हम इन सभी इफेक्ट वाली लेयर्स को एक साथ मर्ज कर देंगे। अब हम कैनवस का साइज बड़ा करेंगे। इस तैयार हिस्से की एक कॉपी कंट्रोल+J बनाएंगे और कंट्रोल+T दबाकर इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप हॉरिजॉन्टल पलट देंगे। फिर इन दोनों को मिलाकर एक और कॉपी बनाएंगे और उसे वर्टिकली फ्लिप वर्टिकल पलट देंगे। और लीजिए, आपका एक बहुत ही सुंदर और जटिल दिखने वाला सिमेट्रिकल पैटर्न डिजाइन बनकर बिल्कुल तैयार है। और आपको ये ट्यूटोरियल यूजफुल लगा हो तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए पैटर्न शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।